कक्षा 5वीं का व्याकरण का भाग पढ़ने जा रहे हैं जो है सर्वनाम। देखो बच्चों, इसके पहले मैंने संज्ञा का वीडियो बनाया है, वो पहले देखना चाहिए। फिर आपको संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है वही होता है सर्वनाम, ये ध्यान में आ जाएगा। इसलिए वह वीडियो पहले देख लो, फिर उसके बाद यह वीडियो देख लो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त किया जाता है और उसके भेद कौन से हैं, यह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम देखने जा रहे हैं हम, लेकिन उसके पहले जिसने भी संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है उसे देखना है। तो देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है आपको संज्ञा यानी नाम, किसी भी चीज को दिया हुआ नाम उसे संज्ञा कहते हैं। स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे देखो बच्चों, यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जिससे आपको समझ में आए कि सर्वनाम किस स्थान पर लगाते हैं या किसके बदले हम सर्वनाम लगाते हैं। यहाँ पर बंटी 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 बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है या वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए नाम के स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को और अच्छा बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर बंटी की जगह हम क्या बोलते हैं। आगे देखो बच्चों, यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। देखो, बंटी की जगह हमने यह कहा, वह कहा, उसकी कहा। देखो, यानी वह और उसकी जो बंटी की जगह हमने शब्द प्रयुक्त किए हैं उसे ही कहते हैं सर्वनाम। देखो और एक बार, नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो जाता है उसे ही कहते हैं सर्वनाम। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आगे देखने वाले हैं। देखो, इस चित्र में दो बच्चे हैं। देखो, यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका है। दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है, हम भी उनके घर जाते हैं। देखो, यहाँ पर ब्लू कलर में जो शब्द दिए हैं, यह सुमित है। देखो, यह जो है वो भी सर्वनाम है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मेरा, यह भी सर्वनाम है। उसके पिताजी डॉक्टर है, उसके सर्वनाम है। उसकी माताजी और मेरी माताजी, देखो उसकी और मेरी दोनों भी सर्वनाम है। देखो बच्चों, यहाँ पर आगे देखो, वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उसमें वे जो है वह भी सर्वनाम है। उनका परिवार अक्सर हमारे घर आया करता है। देखो, यहाँ पर उनका और हमारे, ये भी दो सर्वनाम है। हम भी उनके घर जाते हैं, ये भी सर्वनाम है। देखो बच्चों, इनसे क्या समझ में आता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से इसे देखना है। आगे देखो, कुछ उदाहरण दिए सर्वनाम के जो प्रमुख माने जाते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी अभी आपको उदाहरणों के साथ समझाया है कि संज्ञा के स्थान पर जो हम दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसकी, उसे, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, वह, यह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम रोज के व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। आप जब बोलते हो, अपने घर वालों से जब बोलते हो, तब भी आपको समझ में आएगा कि हम सर्वनाम कितने लेते हैं। आप ऑब्जर्व कर दो, दूसरों को ऑब्जर्व। हमें घर में हम जब दूसरों के साथ बातें करते हैं तो हमें वो जो बातें होती है उसमें सर्वनाम कौन कौन से शब्द आते हैं सर्वनाम के, उसका निरीक्षण करना चाहिए। तभी आप बहुत आसानी से सर्वनाम शब्द सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ध्यान में भी रख सकते हो। तो बच्चों, ऐसा बहुत सारे सर्वनाम शब्द है क्योंकि अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ने जा रहे हैं। चलो तो देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने हैं। देखो बच्चों, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम,
तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 नंबर का है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, हमें इस सर्वनाम के भेद बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ध्यानपूर्वक आपको वीडियो सुनना है और बाद में पठन भी करना है। तो देखो, इसमें से पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम हम देखने वाले हैं। बच्चों, पहला सर्वनाम का भेद देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़े से उदाहरण दिए हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये 3 भाग आते हैं, लेकिन ये हायर क्लास के लिए आपको ये डिटेल में नहीं है, इसलिए हम आज सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम ही देखेंगे। उसमें से थोड़ा सा जो सर्वनाम उसमें आते हैं वही देख लेंगे। देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम में वक्ता यानी बोलने वाला, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या है, उत्तम पुरुष यानी खुद के लिए बोलने वाला जो सर्वनाम यूज करता है उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष, यानी वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। बोलने वाला क्या क्या यूज करता है खुद के लिए, कौन कौन से शब्द यूज करता है, देखो मैं, हम, मैंने, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, यानी सुनने वाला। 2 व्यक्ति जब बातें करते हैं तो एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। तो सुनने वाले को क्या कहते हैं, देखो तुम ये करो, तुम वो करो, तुमने कुछ खाया क्या, तुमने पढ़ाई की क्या, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ से आए, यह जो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द उसे ही कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी तुम, तुमने, आप, यह हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ध्यान से सुनो, जब आप दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हो तो आपको समझ में आ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आप कैसे इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर दिया ही है। अन्य पुरुष सर्वनाम देखो, आप जब दोनों मित्र एक साथ बातें कर रहे होते हो लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बातें कर रहे होते हो तो यह कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी हम दोनों बातें कर रहे हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में हम जब बोलते हैं, हाँ वह ऐसा है, वह वैसा है, उसने ऐसा किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया, उसे मैंने पेन दिया था। हम जब दोनों मित्र या सहेलियां बातें करते हैं तो हाँ वे आज स्कूल नहीं आया है, तीसरे व्यक्ति के बारे में यानी तीसरे फ्रेंड के बारे में हम जब बोलते हैं तो यह सर्वनाम यूज करते हैं। वह आज स्कूल नहीं आया, वह आज खेलने गया है। देखो बच्चों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर है। बच्चों, हम बोलते वक्त बहुत बार किसी का नाम नहीं लेते हैं, उसके नाम के बदले वह, वे, उसने, उन्होंने, मैं, हम, हमारा, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ऐसे सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ही कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, मैं अभी बोल रही हूँ, यानी मेरे लिए मैंने कौन सा सर्वनाम यहाँ पर इस्तेमाल किया है, मैं। आपको बच्चों ऐसे कहा क्या मैंने, हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, आपको ऐसा करना चाहिए, वह पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे मैंने कहा है। यानी मैं और आप बोल रही हूँ। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में जब यहाँ पर बोला जाता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, ये सिर्फ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण ध्यान में रखने हैं। ये 3 जो प्रकार है वो ध्यान में नहीं रखे तो भी चलता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये हायर क्लास में हम ले लेंगे। अभी सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द आते हैं वही ध्यान में रखो, वही समझ लो। यानी बोलने वाला जो वक्ता होता है, सुनने वाला जो होता है श्रोता, और तीसरा अन्य पुरुष जो होता है, उसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ये समझ लो। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। मैं बाजार गया था, इसमें मैं जो है वह बोलने वाले के लिए यूज किया है। तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखो, उसे साथ ले जाओ। यहाँ पर देखो,
मैं बाजार गया था, इसमें मैं बोलने वाला खुद बता रहा है, खुद के लिए उसने मैं यह सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया है। दूसरे उदाहरण में तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर दो व्यक्तियों में बातें चल रही है। सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए पहले बोलने वाला व्यक्ति यह सर्वनाम तुम यह सर्वनाम इस्तेमाल उसने किया है। तीसरे उदाहरण में देखो, उसे साथ ले जाओ, यहाँ पर दो व्यक्तियों की बातें चल रही है, लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में यानी उसे ले जाओ, उसे यह तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ सर्वनाम इस्तेमाल किया है। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम यह आपको समझ में आ चुका होगा। और भी समझने के लिए हम कुछ उदाहरण और देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखो बच्चों। पहला उदाहरण है मैं खाना खा रहा हूँ। खुद के लिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम मैं जो है वह खुद के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया मैं खाना खा रहा हूँ, यानी खुद के बारे में वहां पर बताया है। दूसरा उदाहरण देखो, वह खेल रहा है, दूसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वह यह पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। वह इस यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया है, नाम की जगह वह यह सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया है, ये ध्यान में लो। तीसरा जो है आप ठीक कह रहे हो, आप यह शब्द देखो आप किसके लिए यूज किया गया है, दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए आप यह सर्वनाम शब्द यूज किया गया है। चौथे उदाहरण में देखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम की जगह वहाँ पर विद्यार्थियों के नाम नहीं लिए हैं, हम यानी सभी बच्चे हैं वहाँ पर, यहाँ पर बच्चों के नाम नहीं लिए हैं, बच्चों के नाम के अलावा वहाँ पर हम यह सर्वनाम इस्तेमाल किया है। पांचवें उदाहरण में देखो बच्चों, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे यानी खुद के लिए मेरे यह सर्वनाम यहाँ पर इस्तेमाल किया है, खुद का नाम नहीं यहाँ पर लिया है। मेरे यह सर्वनाम खुद के लिए इस्तेमाल किया है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों यहाँ पर वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कुछ हम बोल रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, उनके लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह आपको समझ में आ चुका होगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैं, वह, आप, हम, मेरे ऐसे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। हम अब दूसरा जो भेद है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हम दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो में जो सर्वनाम दिया है और उसका पहला भेद जो दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुत अच्छी तरह से पठन करना है, वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है और अपने कापियों में सुंदर हस्ताक्षरों में इसकी जो भी जानकारी दी है वो लिखनी है। तो बच्चों आपको पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान में आ चुके होंगे, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लो। धन्यवाद।